हेलो स्टूडेंट, तो दिस इज़ बीएससी बेस्ट ऑनलाइन क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का पार्ट फोर्थ में आपका द्विध्रुव आघूर्ण। हमने पार्ट 3 तक लेक्चर डाल दिए हैं, तो आप उनमें जाकर देख सकते हैं हमारे चैनल पर। और ये पार्ट 4 है जिसमें हम पढ़ेंगे द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में, मतलब इंग्लिश में है डाइपोल मूवमेंट। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? म्यू से। डाइपोल मूवमेंट किसी पोलर मॉलिक्यूल का ही निकाला जाता है, जैसे HCl और H2O। तो ये पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है ये हमने आपको पहले भी समझाया हुआ है, लेकिन फिर से समझा देते हैं। जैसे पोलर मॉलिक्यूल होता है H और Cl, ये एक मॉलिक्यूल है, इसमें एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा होगा इस बंध में, तो वो किस ओर जाएगा? वो उस एटम की ओर जाएगा जिसका विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक है। तो इसमें इन दोनों में Cl की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक है, तो ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा इसके साइड ज़्यादा होगा। तो इसमें इसके साइड होने के कारण इस पर एक पार्शियल नेगेटिव आ जाता है, उस पर पॉजिटिव थोड़ा सा। तो इसी कहते हैं डाइपोल, मतलब जिसमें एक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो तो उसे डाइपोल कहते हैं। तो ये है पोलर मॉलिक्यूल। तो इसी अणु को पूरे को क्या कहते हैं? पोलर मॉलिक्यूल है ये, क्योंकि इसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। तो इन दोनों के जो बॉन्ड है इनके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? डी मतलब इन दोनों के बॉन्ड लेंथ। यदि किसी पोलर बॉन्ड के सिरों पर प्लस और माइनस चार्ज हो तो बॉन्ड लेंथ डी हो तो डाइपोल मूवमेंट। अगर इस डाइपोल ये मॉलिक्यूल है इसमें, और अगर इसके बीच में बॉन्ड लेंथ डी हो और इस पर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो, मतलब ये हो, तो इसमें क्या फॉर्मूला होगा? वो ये है म्यू, मतलब डाइपोल मूवमेंट। इससे म्यू से रिप्रेजेंट करते थे, तो म्यू द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला है ये, जिसमें हम इसके निकालते हैं इसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। तो इसमें म्यू बराबर ई इंटू डी। ई क्या है यहाँ पर? पॉजिटिव या नेगेटिव जो इस पे चार्ज है जितना वो, और इसके बीच के बॉन्ड लेंथ मतलब डी। तो म्यू बराबर ई इंटू डी, ये इसका फॉर्मूला है द्विध्रुव आघूर्ण निकालने का। डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट इज इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। मतलब इसका मतलब क्या है कि जो इसकी डाइपोल मूवमेंट निकालने का जो वो होगा डायरेक्शन, तो वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होगा। मतलब जैसे यहाँ देखते हैं हम इलेक्ट्रॉन का जोड़ा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रहा है, तो इसका डायरेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। नेक्स्ट देखते हैं, यदि किसी अगर हमने इसमें देखा, क्योंकि इसमें तो दो थे सिर्फ, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अगर हम देखते हैं कि जिसमें 3 एटम हो, मतलब जिस पे एक पे पॉजिटिव हो और 2 पे नेगेटिव हो, मतलब 2 या फिर एक पे पॉजिटिव हो सकता है और या फिर 2 पे पॉजिटिव हो सकता है। यदि किसी मॉलिक्यूल में 2 पोलर बॉन्ड हो, जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 एटम है, तो यहाँ पे 2 बॉन्ड बनेंगे। तो यदि किसी मॉलिक्यूल में 2 पोलर बॉन्ड हो जिनका डाइपोल मूवमेंट μ1 में μ2 है तथा उनके बीच का एंगुलर थीटा है, तो देखते हैं यहाँ पे 3 एटम है, तो इसमें 2 बनेंगे बॉन्ड लेंथ। तो इसमें कैसे निकालेंगे इसका द्विध्रुव आघूर्ण? तो इसमें निकालेंगे, इसमें इसके जैसे ये इसका एक संरचना तो होगी, तो जैसे इसकी ऐसी संरचना है तो इसके बीच में कोई कोण बनेगा, तो उसे क्या कहेंगे? थीटा। और एक एटम से दूसरे एटम के बीच की दूरी है उसे क्या कहेंगे? μ1 μ2 μ1। और जो इनके बीच का जो आया उसे क्या कहेंगे? म्यू। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है इसके बीच का द्विध्रुव आघूर्ण निकालने के लिए? तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे म्यू स्क्वायर इक्वल्स टू μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 कोस थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण निकल जाएगा। अगर हम देखते हैं कि मॉलिक्यूल जैसे इसमें तो कोई एंगल बना रहा था, लेकिन अगर वो लाइनर हो, जैसे 3 एटम है उसमें एक बीच में हो, एक इधर हो एक इधर हो, तो उसमें जैसे बीच का ये साइड वालों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है इस बीच वाले से, तो इसमें क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा होगा वो दूसरी साइड जाएगा, ये इस साइड जाएगा, इस साइड जाएगा। तो इसमें दो निकलेंगे द्विध्रुव आघूर्ण, जिसमें पहला होगा प्लस μ1 और जो इससे अपोजिट साइड में जा रहा है तो इसका होगा माइनस μ1। तो इन दोनों को प्लस करेंगे म्यू इक्वल्स टू μ1 माइनस μ2, तो इन दोनों को क्या आएगा? 0, क्योंकि ये पॉजिटिव और माइनस, इसमें वैसे प्लस क्या है वो यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस इक्वल्स टू 0 आया। परिणामी है ये इसका टोटल द्विध्रुव आघूर्ण। तो इसमें से इसको प्लस करेंगे तो 0 आएगा। तो देखते हैं अगला, परिणामी आवेश को 10 की पावर 10 माइनस 10
ESU में तथा बॉन्ड लेंथ को 10⁻⁻8 सेंटीमीटर में व्यक्त करते हैं। तो इसकी यूनिट देख लेते क्या होती है। यूनिट ऑफ म्यू मतलब द्विध्रुव आघूर्ण की यूनिट क्या होती है। तो जैसे हमने फॉर्मूला क्या देखा था इसका, म्यू इजिकल्स टू ई इंटू डी। यहाँ पे ये म्यू इजिकल्स टू, यहाँ ये क्या है 10⁻10 क्या है इसका आवेश ई है, ये ई है और ये डी है। तो ई इंटू डी था तो ई यहाँ पे रखा 10⁻10 इंटू डी 10⁻8। ESU में है ये ESU इंटू सेंटीमीटर। तो इससे इसको अगर ये मल्टीप्लाई में तो इसकी पावर प्लस हो जाएगी। तो 10 और 8 क्या होता है 18 -18 ESU सेंटीमीटर। तो ये जो पूरा आया इसे क्या कहेंगे डिबाई। इसका एक मतलब ये डिबाई है, इसका एक ये मान होता है जिसका मान है 10⁻18 ESU सेंटीमीटर। तो इसे क्या कहेंगे डिबाई और इसे लिखते हैं डी से। जैसे एग्जांपल देखते हैं, मतलब इसकी जगह हम पूरे की जगह हम इतना लंबा ना लिख कर सिर्फ डिबाई लिख सकते हैं क्योंकि ये इसकी यूनिट है। एग्जांपल देखते हैं, जैसे HF के लिए म्यू होता है 1.92 इंटू 10⁻18 ESU इंटू सेंटीमीटर। तो इसमें हम इतना लंबा ना लिख कर सिर्फ इसकी जगह इस पूरे की जगह 10⁻18 ESU इंटू सेंटीमीटर की जगह हम 1.92 और इसकी जगह पूरे की जगह डी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है डिबाई, ये इसकी एक यूनिट है। समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं अब देखते हैं हम इसके द्विध्रुव आघूर्ण के अनुप्रयोग क्या है, मतलब उसको किस किस में यूज़ किया जाता है। तो एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट पहला देखते हैं आणविक संरचना ज्ञात करने में। ये आपके सिलेबस में है तो इसे आप अच्छे से पढ़ना। इन डिटरमाइन मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर, तो इसकी संरचना कैसे निकालते हैं ये देखते हैं। जैसे पहला देखते हैं CO2 का म्यू 0 होता है जबकि प्रत्येक सी सिंगल बॉन्ड O बॉन्ड का एक स्टेबल म्यू होता है। अतः स्पष्ट होता है कि CO2 की संरचना रेखीय होती है जिसमें एक बॉन्ड का म्यू दूसरे बॉन्ड के म्यू को उदासीन कर देता है। समझ में आया कुछ। देखिए CO2 का म्यू 0 होता है, मतलब CO2 का म्यू 0 क्यों होता है, क्योंकि ये एक लाइनर है। इसमें ऐसे होगा C बीच में होगा, 2 इधर O होंगे 2 इधर होंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, इसकी है O की, कार्बन से। तो ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा इस साइड जाएगा और इधर का इधर इस साइड जाएगा, तो इन दोनों में माइनस हो जाए, दोनों प्लस हो क्या होंगे 0 हो जाएंगे। तो CO2 का म्यू मतलब द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है जबकि प्रत्येक कार्बन बॉन्ड और कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड का एक सुटेबल म्यू होता है। मतलब CO2 का तो 0 होता है लेकिन जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड होता है उसका सुटेबल म्यू होता है। अतः स्पष्ट होता है कि CO2 की संरचना रेखीय है। मतलब इससे पता चलता है क्योंकि इसका म्यू 0 है तो इसकी रेखीय संरचना होगी। अगर जिसकी भी रेखीय संरचना आपको मिलेगी उसका म्यू 0 ही होगा। जिसमें एक बॉन्ड का म्यू दूसरे बॉन्ड के म्यू को उदासीन कर देता है, मतलब ये एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो इन दोनों में अगर इन्हें प्लस करेंगे तो माइनस आएगा, मतलब 0 आएगा बिल्कुल। तो उसका म्यू क्या होगा 0। इसी प्रकार CS2 BeF2 मॉलिक्यूल भी लाइनर होते हैं, मतलब ये दोनों भी एक लाइनर संरचना में होते हैं, तो ये भी इनका म्यू भी 0 होगा। सेकंड देखते हैं BF3 CH4 CCl4 CF6 SF6 C6 S6 एक्सेट्रा के म्यू 0 होते हैं। तो इनके म्यू 0 क्यों होता है, क्योंकि लाइनर तो होते नहीं लेकिन इनके म्यू फिर भी 0 होते हैं। तो देखते हैं क्यों होते हैं। ये सभी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर रखते हैं, मतलब ये इन सब में एक सममिति होती है, मतलब ये स्ट्रक्चर ऐसे रखते हैं जिसके देख के लगता है हाँ भी ये बिल्कुल मतलब बिल्कुल व्यवस्थित हैं। तो ये देख के लग रहा है ना सारे एक व्यवस्थित संरचना है, उल्टी सीधी नहीं है। तो जैसे BFFF, तो ये इसमें एक ये ट्राइगोनल संरचना बना रहा है और ये क्या बना रहा है टेट्रागोनल, ये ब्यासी बना रहा है और ये बेंजीन है। तो ये सारी एक सिमेट्रिकल संरचना, मतलब जिसे देख के लगता है हाँ इनके बीच में जो कोण है ये सेम होगा सबके बीच में, है ना। तो ये एक सिमेट्रिकल संरचना होता है। तो जो सिमेट्रिकल संरचना बनाते हैं उन सब का भी म्यू 0 ही होता है। जैसे BF3 CH4 CCl4 ये सब एक सिमेट्रिकल संरचना बनाते हैं तो इनका भी म्यू 0 होगा। अब देखते हैं थर्ड पॉइंट क्या है इसका। H2O का म्यू बराबर 1.84 होता है।
इसका H2O का 0 नहीं होता क्योंकि ये एक सिमेट्रिकल संरचना नहीं बनाता और इसमें लाइनर भी इसकी संरचना नहीं होती है। तो इसकी संरचना कैसी होती है, H होता है उसके दोनों O होता है उसके दोनों तरफ H2 जुड़ा होता है, ऐसे होता है नू ऐसे, ठीक है। तो इसका म्यू क्या होगा 1.84, ये निकाला जा सकता है उस सूत्र से, म्यू बराबर × से। तो H2O लाइनर न होकर एंगुलर है, मतलब इसमें कोई एंगल है, तथा इसकी बोर्ड एंगुलर 104 डिग्री 5 मिनट है, या फिर इसे ऐसे लिख सकते हैं 104.5 डिग्री, ठीक है। तो इसी प्रकार SO2 का म्यू भी 1.60 dy होता है। dy का क्या मान था, 10⁻−18 ESU सेंटीमीटर। तो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, dy। NH3 का म्यू भी क्या होता है 1.46 dy। फोर्थ देख लेते हैं हम, सिस फॉर्म का म्यू अधिक तथा ट्रांसफॉर्म का म्यू 0 या बहुत कम होता है। तो इसमें क्या पता चला, सिस फॉर्म का म्यू अधिक होता है। जैसे ये सिस फॉर्म है, इसमें दोनों Cl एक साइड है और H एक साइड है, तो एक सिस फॉर्म होगी। और ये क्या है, ये ट्रांसफॉर्म है किसमें Cl दोनों अपोजिट साइड होते हैं और H भी अपोजिट साइड होते हैं, मतलब जो परमाणु होते हैं वो अलग अलग साइड होते हैं, उसे क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्म। और जो एक साइड ही होते हैं, जैसे ये सेम है और ये सेम है, एक साइड ही है, तो इसे क्या कहेंगे, सिस फॉर्म। तो इनका म्यू क्या होता है, ये जो ट्रांसफॉर्म है इसका 0 होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा होगा वो एक इस साइड जाएगा और इस वाले में इस साइड जाएगा, ठीक है। तो ये एक दूसरे के अपोजिट साइड है, मतलब विपरीत साइड है, तो एक दूसरे को ये कैंसिल कर देते हैं और उदासीन हो जाते हैं। तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, 0। और इसमें अगर ऐसा नहीं होगा क्योंकि दोनों ही एक ही साइड है, तो एक ही साइड को इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उसमें और ज़्यादा हो जाएगा, मतलब दोनों जुड़ जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि एक ही साइड है। 1.989 इसका होता है द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, समझ में आया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। फिफ्थ है हमारा, जैसे ये संरचना हमें दी गई है ऑर्थो, मेटा और पैरा पे। ये मेटा पे है, ये पैरा पे है। तो इसमें ये ऑर्थो है, आपको पता होगा, ये ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा। तो इसमें एक संरचना में ऑर्थो पे ये NO2 जुड़ा हुआ है और ये मेटा पे और ये पैरा पे। तो ऑर्थो डाइनाइट्रोबेंजीन का म्यू 6.0 dy होता है और मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन का म्यू 3.89 dy होता है और पैरा नाइट्रोबेंजीन का म्यू 0 होता है। तो ऐसा क्यों है, इन दोनों का मान तो है कुछ लेकिन इसका 0 क्यों है, क्योंकि इसे देख के पता चल रहा है क्योंकि ये एक लाइनर भी हो सकता है और ये एक सिमेट्रिकल भी हो सकता है, क्योंकि इसमें ये दोनों व्यवस्थित है, इनके बीच का कोण, मतलब दोनों का साइड एक साथ एक बराबर कोण है। इधर का कोण देख लीजिए और इधर का कोण देख लीजिए, दोनों बराबर हैं, तो ये एक सिमेट्रिकल संरचना हो सकती है। तो इसमें म्यू 0 होगा, लेकिन इसमें ये वाला कोण और ये वाला कोण ये तो बराबर नहीं है, और इसमें देखने से भी नहीं लग रहा है कि ये एक सिमेट्रिकल संरचना होगी, ना ही लाइनर संरचना है ये। तो इसका म्यू क्या होगा 6.0 dy। तो ये भी ऐसे ही है, इसमें ये मेटा पे जुड़ा हुआ है और ये 1 पे जुड़ा हुआ है, तो इसमें कोई भी सिमेट्रिकल संरचना नहीं है, ना ही ये लाइनर है। तो इसका म्यू क्या होगा 3.89 dy, ठीक है। ये सिमेट्रिकल संरचना है ये दोनों, और ये सिमेट्रिकल संरचना है। जैसे म्यू से एरोमेटिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर के बारे में भी जानकारी मिलती है। जैसे एरोमेटिक, ये एरोमेटिक ही तो है, तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी मिली है, कैसा स्ट्रक्चर है। तो हम देख लेते हैं दूसरा पॉइंट, बंधों की ध्रुवता ज्ञात करने में, मतलब इन डिटरमाइनिंग द पोलैरिटी ऑफ अ बॉन्ड, मतलब उसमें ध्रुवता कितनी है, किसकी ज़्यादा है किसकी कम है। तो म्यू जो होता है, मतलब द्विध्रुव आघूर्ण जिसका अधिक होगा उसकी ध्रुवता उतनी ही ज़्यादा होगी, मतलब ये इसके अनुक्रमानुपाती है, मतलब इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके ध्रुवता के द्विध्रुव आघूर्ण। तो HF, HCl, HBr और HI में देख लेते हैं किसका द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक होता है। तो म्यू देख लेते हैं 1.92 होता है HF dy, और HCl का क्या होता है 1.04 dy, और HBr क्या होता है 0.78 dy, और HI क्या होता है 0.38 dy। तो इन सब में किसका द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक है, तो इसका SF का सबसे अधिक है, तो इसकी ध्रुवता भी सबसे अधिक होगी। फिर Cl का है इससे अधिक 1.04, इससे कम है, तो
इसकी ध्रुवता इससे कम होगी, फिर इसकी इससे कम होगी, फिर इसकी इससे कम होगी। तो इसमें हम ध्रुवीयता का क्रम भी देख लेते हैं, किसका किसका कम है, किसका ज़्यादा है। तो ये इसके अनुप्रयोग हो गए पूरे। तो ये आपका टॉपिक पूरा हुआ द्विध्रुव आघूर्ण का। इसमें हमने देखा इसका द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में और इसके अनुप्रयोग के बारे में। तो अगली वीडियो हम देखेंगे इसका 5th पार्ट। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर इसकी PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर ले, हमने डाली हुई है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।